Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So as a parent आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत खिलौने इकट्ठे हो जाते हैं इन दी होम एंड आप रियलाइज़ करेंगे जब तक आपके बच्चे 3 साल के 4 साल के हो जाते हैं तब तक इतने खिलौने इकट्ठे हो चुके होते हैं कि बहुत अलमारियां भर जाती हैं खिलौनों से एंड बहुत केसेस में पूरा जो स्टोर रूम है वो भर चुका होता है विद दी टॉयज़। एंड जब आपके बच्चे खेलने लगते हैं खिलौनों के साथ तब वो देखते हैं कि उनके पास तो 100 से भी ज़्यादा खिलौने हैं या शायद उससे भी ज़्यादा खिलौने हैं एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट आपको रियलाइज़ करना है कि अगर आपके बच्चों के पास कम खिलौने रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ रहने वाली है। एंड मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ आज के वीडियो में एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपने बच्चों के खिलौने किस तरह मैनेज करने हैं एज अ पेरेंट। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एंड ज़रूर अपने फीडबैक को आप प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, जब आपके बच्चों के पास बहुत ज़्यादा खिलौने रहते हैं, 100 से भी ज़्यादा खिलौने हैं या 200 से भी ज़्यादा खिलौने हैं कई बच्चों के पास, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, उन्हें बहुत इश्यूज आते हैं विद द डिसीजन मेकिंग। तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि किस खिलौने के साथ खेलना चाहिए, किस खिलौने के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं एंड फिर आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब उनके सामने बहुत ज़्यादा खिलौने होते हैं तो वो खिलौनों के साथ खेलने की बजाय उन खिलौनों को फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं या खिलौनों को इधर उधर स्प्रेड करने लगते हैं। तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि एक खिलौने के साथ वो 1 मिनट खेले, फिर दे मूव ऑन टू टॉय नंबर 2, फिर तीसरे टॉय की तरफ, फिर चौथे टॉय की तरफ। तो रादर देन इन टॉयज़ के साथ खेलने के वो जस्ट एक से दूसरे से तीसरे टॉय की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। एंड उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है टूवर्ड्स वन टॉय। नाउ ऑन दी अदर हैंड, जब बच्चों के पास कम टॉयज़ रहते हैं तो पहली चीज़, बच्चे उन खिलौनों की ज़्यादा केयर करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि मेरे पास तो अब लिमिटेड खिलौने हैं, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है ऑफ द टॉयज़। तो वो बच्चे फिर ज़्यादा केयर करते हैं खिलौनों की एंड उन खिलौनों के साथ बच्चे फिर पूरी अपनी इनोवेशंस लगाते हैं, पूरा उस खिलौने को एक्सप्लोर करते हैं कि ये अगर टॉय कार है फॉर एग्जांपल, तो इस टॉय कार से क्या क्या हो सकता है, किस तरह एक्सप्लोर करना है इस टॉय कार को, क्या इनोवेशंस ला सकता है वो बच्चा उस टॉय कार के अंदर। तो उस एक खिलौने पर पूरा अटेंशन जाता है बच्चे का। तो जो अटेंशन स्पैन है बच्चों का वो भी बढ़ जाता है जब उनके पास कम खिलौने रहते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें एज अ पेरेंट। एंड यहाँ पर आपका एक नेचुरल क्वेश्चन रहने वाला है कि अगर बच्चों के लिमिटेड खिलौने होने चाहिए तो वो नंबर क्या होना चाहिए, कितने खिलौने होने चाहिए एग्जैक्टली। तो इसका कोई मैं आपको एक नंबर नहीं बताने वाला हूँ कि चलिए आपको अपने बच्चे के पास 10 खिलौने ही रखने हैं या 12 खिलौने ही रखने हैं। आप उन्हीं खिलौनों को रखें अपने घर में जिनके साथ आपके बच्चे खेलते हैं। तो आप एक तरह की फ़िल्टरिंग ज़रूर करें रेगुलरली, 1 महीने में या 2 महीने में एक बार आपको फ़िल्टरिंग करनी है अपने बच्चों के खिलौनों की। तो जब आप फ़िल्टरिंग करेंगे तो आप उन खिलौनों को आप थ्रो करें जिनके साथ आपके बच्चे नहीं खेलते हैं। तो लेट्स से आपके बच्चे के पास 100 खिलौने हैं, एक हाइपोथेटिकल नंबर लेते हुए, एंड उसमें से होगा कि आपके बच्चे हो सकता है 10 खिलौनों के साथ खेल रहे थे एंड बाकी 80 या 90 खिलौनों के साथ वो कभी नहीं खेले हैं पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में। तो इन खिलौनों को आप बिना हेजिटेशन के थ्रो कर दें। इन खिलौनों के साथ आपके बच्चे नहीं खेलते हैं एंड जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपके बच्चों के पास बहुत ज़्यादा खिलौने रहेंगे तो वो बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जिन खिलौनों के साथ आपके बच्चे नहीं खेलते हैं आप उनको ज़रूर थ्रो करें। फिर बहुत इस तरह के खिलौने होंगे जो टूट चुके होंगे या कुछ ऐसे मिसिंग पीसीज होंगे, बिकॉज बहुत खिलौने ऐसे होते हैं जिनमें 10 या 15 पीसीज होते हैं एंड 1 या 2 पीस गुम चुके हैं। तो उन खिलौनों को भी आप थ्रो करें एंड उन खिलौनों को तो आप ज़रूर थ्रो करें जो टूट चुके हैं। आप टूटे हुए खिलौनों को कभी भी मत रखें अपने बच्चों के लिए।
तो इस तरह की आपको फ़िल्टरिंग एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एंड तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हो सकता है जो आपने 100-200 खिलौने अपने बच्चे के लिए इकट्ठे कर रखे थे, शायद उसमें से 10, 15 या 20 खिलौने ही थे रखने लायक। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। अब ऐसा सिनेरियो आपके साथ ज़रूर होगा कि आप अपने बच्चे के साथ जाएंगे टॉय शॉपिंग करने के लिए खिलौनों की दुकान पर, एंड वहाँ पर आपके बच्चे सेलेक्ट करेंगे 10 खिलौने, 15 खिलौने, एंड फिर वो आपके साथ ज़िद करने लगेंगे, वो आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, शायद आपके सामने वो टेम्पर टैंट्रम्स को भी थ्रो करेंगे। तो वो आपसे कहेंगे एंड आप भी इमोशनल हो जाएंगे एज अ पेरेंट कि अच्छा मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे ये सब 10-15 खिलौने ख़रीद लेने चाहिए। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप एक बार टॉय शॉपिंग के लिए जाते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप मैक्सिमम 2 या 3 खिलौने खरीदें, उससे ज़्यादा खिलौने मत खरीदें। बिकॉज़ एक बार आप फ़िल्टरिंग कर लेंगे, फिर आप 10-15 खिलौने बार बार ले आते हैं, तो फिर वो जो आपने फ़िल्टर करके 10 खिलौने फ़िल्टर किए हैं, हो सकता है वो फिर से 100 खिलौने हो जाएं 2-3 महीने में। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करें। आप एक बार जब टॉय शॉपिंग करने जाते हैं, 2 या 3 खिलौने ही लेकर आएँ। आप रियलाइज़ करें कि अगर आप उन सब 10-15 खिलौनों को ले आएंगे बिकॉज़ आपके बच्चे ज़िद कर रहे थे, तो घर पे आके तो वही होने वाला है। फिर आपके बच्चे उन सब खिलौनों के साथ नहीं खेलने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हुए, जब आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, तो आप सबसे टॉप क्वालिटी के खिलौने खरीदें। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, जिस तरह कुछ ब्रांडेड टॉयज़ आते हैं, फॉर एग्जांपल फन स्कूल के, फिशर प्राइस के, एंड इस तरह के ब्रांड्स और भी हैं, तो आप इन ब्रांडेड खिलौनों को ही खरीदें अपने बच्चों के लिए। एंड डेफिनेटली ये खिलौने एक हायर कॉस्ट पे आएंगे, लेकिन क्योंकि आप कम खिलौने खरीदने वाले हैं, तो आपकी जेब पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला है। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए, बच्चों का तो कुछ पता नहीं लगता है। कभी वो खिलौनों को मुंह में डालते हैं, कभी वो खिलौनों को लिक करते हैं। छोटे बच्चों का आपको पता है, दे आर वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल हाउ दे विल प्ले विद देयर टॉयज़। तो जब आप ब्रांडेड खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, तो जो भी ये ब्रांड्स हैं, दे फॉलो अ सर्टेन सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी के साथ कंप्लाइंट रहते हैं। जो खिलौने हैं उनमें नॉन टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ होता है, ताकि आपके बच्चे मुंह में भी अगर उन खिलौनों को डालें तो उससे आपके बच्चे की सेहत पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, आपको काफ़ी ऐसे नॉन ब्रांडेड खिलौने भी दिखेंगे जो शायद देखने में काफ़ी सिमिलर रहें विद दी ब्रांडेड टॉयज़, बट प्लीज़ डू नॉट गो फॉर नॉन ब्रांडेड टॉयज़ फॉर योर किड्स। आप टॉप क्वालिटी के ब्रांडेड खिलौने ही खरीदें अपने बच्चों के लिए, वो आपके बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। अब आपने अपने बच्चों के खिलौनों की फ़िल्टरिंग कर ली है, आपने सिर्फ ब्रांडेड टॉयज़ रखे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आप अपने बच्चों के खिलौनों को ऑर्गेनाइज रखें। तो कुछ आप ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस खरीद लें, आपको इजीली अमेज़ॉन पर या कहीं ऑफलाइन स्टोर पर इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग बॉक्सेस बना के रखें कि चलिए, एक बॉक्स है बच्चे के वेजिटेबल टॉयज़ के लिए, एक बॉक्स है बच्चे के फ्रूट टॉयज़ के लिए, एक है बच्चे के कार्स के लिए, एक है बच्चे के एनिमल्स के लिए, जो ये टॉय एनिमल्स हैं, टॉय कार्स हैं। तो उनके लिए आप अलग अलग स्टोरेज बॉक्सेस बना के रखें, एंड इन डेजिग्नेटेड बॉक्सेस में ही उन टॉयज़ को हमेशा स्टोर करें। एंड जब आप इस तरह स्टोरेज बॉक्सेस में ही डालेंगे अपने बच्चों के टॉयज़ को, तो आपके बच्चे भी सीखते हैं आपसे कि किस तरह टॉयज़ को ऑर्गेनाइज रखना है, किस तरह ये सारे एनिमल्स, ये टॉय एनिमल्स हैं, ये सारे एक बॉक्स में जा रहे हैं, जितनी टॉय कार्स हैं वो एक बॉक्स में जा रही है। तो बच्चों के लिए भी काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, एंड उनको खेलने में फिर काफ़ी आसानी होती है। उन्हें पता है कि अच्छा, ये पिंक डब्बा है, इसमें तो सिर्फ एनिमल्स हैं, चलिए आज मुझे एनिमल्स से खेलना है, ठीक है, मैं पिंक डब्बा निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, अपने बच्चों के टॉयज़ को आप ऑर्गेनाइज ज़रूर रखें। एंड आगे बढ़ते हुए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चों के टॉयज़ को रेगुलरली वॉश करें, क्लीन ज़रूर करें। तो आई वुड से कि हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार आप ज़रूर करें। जितने भी आपके बच्चे के टॉयज़ हैं उनको आप वॉश करें। जो इनमें से वॉशेबल टॉयज़ हैं उनको तो आप वॉश कर सकते हैं। कुछ ऐसे खिलौने ज़रूर होंगे जो नॉन वॉशेबल होंगे, मे बी कुछ बैटरी ऑपरेटेड कार्स हुई, या जो भी बैटरी ऑपरेटेड खिलौने रहते हैं, दे आर नॉट ईजिली वॉशेबल। तो उन्हें आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन साफ़ ज़रूर करें, बिकॉज़ जैसे हमने पहले डिस्कस किया इस वीडियो में,
तो बच्चे किस तरह खेलते हैं अपने खिलौनों के साथ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी मुंह में डालते हैं, कभी लिक करते हैं। तो आपके बच्चे के खिलौने हमेशा साफ़ रहने चाहिए। तो ज़रूर आप 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आप साफ़ करें। आई एम नॉट सेइंग कि आपको डेली साफ़ करने हैं। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार क्लीन करते हैं अपने बच्चे के सभी टॉयज़ को, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। एंड आई नो बच्चे बहुत डिपेंडेंट होते हैं टॉयज़ पर अपनी लर्निंग के लिए। एंड जो भी हमने इस वीडियो में टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको 10-15 दिन में ही बहुत फ़र्क दिखने वाला है। आपके बच्चे किस तरह खेलते हैं टॉयज़ के साथ, उस खेल में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने वाला है। एंड ज़रूर आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करें। एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।